स्टूडेंट्स, आप देख रहे थे ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और आज हम इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4। आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का टाइटल पेज भी नज़र आ रहा होगा और चैप्टर की हेडिंग है मैटर। मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। ठीक है जी, यहाँ पे जो हमें टाइटल पेज में जो पिक्चर दिखाई गई है वो एक बर्फ़ की दिखाई गई है और पानी वो बेहतरीन एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड दी मैटर। जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या होता है? बेसिकली वाटर जो होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, LIQUID। ठीक है, यही पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो ये कौन सी स्टेट में आ जाता है? यही पानी हमारी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और जब हम इसी पानी को क्या कहते हैं, बॉईल करते हैं तो ये स्टीम बन जाता है। और ये पानी क्या बन जाता है? जब हम इस पानी को बॉईल करते हैं तो यही पानी भाप बनकर हवा में शामिल हो जाता है और जो कि हमारी बन जाती है गैसेस स्टेट। कौन सी स्टेट बन जाती है? गैसेस। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जो है इस टाइटल पेज को बहुत अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट मैटर इज़। वेन वी टॉक अबाउट मैटर, जब हम मैटर की बात करते हैं, मादा की बात करते हैं, तो मादा के बारे में क्या बताया गया है कि ऑल फिजिकल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी फिजिकली जो चीज़ें एग्जिस्ट की गई हैं वो क्या हैं? या तो वो सॉलिड हैं, या वो लिक्विड हैं, या फिर वो गैस हैं। एनीथिंग इज़ मैटर। मैटर जो होता है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। एनीथिंग दैट हैज़ मास कैन ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर क्या चीज़ होती है? हर वो चीज़ जिसके पास मास हो, वज़न हो और जो जगह ले, इज़ कॉल्ड मैटर। देयरफॉर अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो किताब हो गई, पेंसिल हो गई, डेस्क हो गई, बिल्डिंग हो गई, ट्रीज़ हो गए, रॉक्स हो गए, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, एंड इवन द एयर दैट वी ब्रीथ इज़ अ मैटर। तो ये सारी चीज़ें मैटर हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं? वो मैटर की बनी हुई हैं। एवरीथिंग इन द क्लासरूम इज़ मेड अप ऑफ मैटर। यहाँ पे जो है जी, हमने मैटर को अंडरस्टैंड कर लिया। मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ हमने जो चीज़ हमने लर्न की है वो ये की है कि वो चीज़ जो कि जिसके पास वज़न हो और जो जगह ले, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। यहाँ पे आपको क्लासरूम की पिक्चर दिखाई गई और इस क्लासरूम की पिक्चर के अंदर आप कोई भी चीज़ ले लें, वो सब क्या है? ये सब की सब जो है वो मैटर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं व्हाट मैटर इज़। मैटर क्या होता है? ट्राई टू लिफ्ट अ बुक ऑफ योर डेस्क। अगर आप अपनी किताब को जो है वो टेबल पे से, डेस्क पे से उठाएंगे, यू विल बी एबल टू लिफ्ट इट ईजीली। आप उसको बहुत आसानी से जो है किताब को उठा लेंगे। हाउएवर इफ़ यू लिफ्ट द डेस्क, अगर आप यही डेस्क जो है, ये जो डेस्क है, अगर आप इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, आपको वो डेस्क जो है वो हैवी लगेगी। दैट्स बिकॉज द मास्क ऑफ द बुक एंड द मास्क ऑफ द डेस्क आर डिफरेंट। क्योंकि जो टेबल का मास्क है और जो किताब का मास्क है, दोनों के वज़न में क्या है? फ़र्क है। द मास्क ऑफ द बुक इज़ लेस। जो किताब का वज़न है वो क्या है? वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी मास्क ऑफ द डेस्क। और मास्क, जो डेस्क का मास्क है वो ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल में मैं एक एग्जांपल ये भी कोट कर सकती हूँ कि ये सिंगल जो है बुक है, इसको लिफ्ट करना इजी है। अगर आपको बहुत सारी बुक्स का पाइल दे दिया जाए कि आप उसको उठाएं तो वो आपके लिए उठाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। मास्क इज़ द अमाउंट। अच्छा जी, यहाँ पे जो मास्क की डेफिनेशन समझाई गई है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लिए। मास्क इज़ द अमाउंट ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास्क क्या होता है? जो भी कोई मैटर है उसका जो है वो जिस चीज़ का बना हुआ है वो उसका वज़न शो कर रहा होता है। द मास्क इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर जो है, जो भी जिस भी कंपोजिशन का वो बना होगा, वो उसका वज़न शो करेगा। द मास्क ऑफ द थिंग इज़ डिफरेंट। डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि किताब का अलग होगा, पेंसिल का अलग होगा, डेस्क का अलग होगा। ऑल हैव द डिफरेंट मास्क। डिफरेंट चीज़ों के जो है वो डिफरेंट मास्क होते हैं, डिपेंड करते हैं उनके पार्टिकल्स की बेस के ऊपर। इसको हम फिर बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। मैटर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। यहाँ पे हमने जो मैटर की एक चीज़ समझ ली कि मैटर का जो मास्क होता है, मैटर हैज़ मास्क, मैटर के पास जो होता है वज़न होता है। सेकंड यहाँ पे बात की जा रही है मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो मैटर होती है वो क्या करती है? वो ऑक्यूपाइज जगह को घेरती है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम। जो भी मैटर जो है जो जगह ले रही है उसको क्या हम कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं वॉल्यूम।
एवरीथिंग अराउंड अस लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग इज़ मैटर। चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, वो सब क्या है, वो सब की सब जो है वो मैटर की बनी हुई है, बिकॉज इट हैज़ मास। सब चीज़ों का जो है वो मास होता है और वो ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस। जैसे अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो यहाँ जो है ये गर्ल है, ये गर्ल भी मैटर है, इसकी पास जो किताब है वो भी मैटर है, और ये डेस्क है ये भी मैटर है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं। जो गर्ल है उसकी स्पेस जो है वो अलग होगी, किताब की स्पेस अलग होगी, और जो डेस्क है उसकी स्पेस अलग होगी। तो तीनों चीज़ों की स्पेस भी अलग होंगी और तीनों के मासेस भी डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मैटर। जब हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मैटर की बात करते हैं, components of a matter, all matters are made up of a tiny building blocks called the atom। सबसे छोटा जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे वो मैटर बना होता है वो क्या कहलाता है, वो एटम कहलाता है। एटम क्या है हमारे पास, एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। सबसे छोटा यूनिट जो है वो मैटर का वो क्या है, वो आपका एटम है। 2 और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। 2 और 2 से ज़्यादा एटम मिलके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है। और एटम किसका यूनिट होता है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। वो मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या बनेगा, वो एटम बनेगा। और किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट क्या बनेगा, वो मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ शुगर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ शुगर। जो चीनी का पार्टिकल है, शुगर का जो पार्टिकल है उसमें वही क्वालिटीज़ होंगी जो शुगर के पार्टिकल में होंगी। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर। वी कैन नॉट सी द एटम और द मॉलिक्यूल विद आर आई। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है मैटर को जो है विद आर नेकेड आई नहीं देख सकते, इतनी आसानी से इनके एटम्स को नहीं हम देख सकते। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस आर सेम। जो मॉलिक्यूल होगा सेम सब्सटेंस का वो एक ही होगा। वाइल द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज आर डिफरेंट। जो डिफरेंट सब्सटेंस होंगे उनके मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे जी ये जो डायग्राम दिखाई गई है उसके अंदर ये एक एटम दिखाया गया है, ये एक एटम है। और ये एक एटम जो है, दिस इज़ अ सिंगल एटम। और ये 2 एटम्स मिलके क्या बन रहे हैं, 2 और 2 से ज़्यादा एटम और 3 एटम्स मिलके क्या बन रहे हैं, दीज आर फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल्स। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर द सेम। ये जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं और ये सेम है, और ये जो है वो फॉर्म कर रहे हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट वी हैव द स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर आ गई हैं। We have now understood how a book or a rock, water or gas or and everything around us is matter। हम यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से किस तरीके से जो है वो आपकी किताब, पत्थर, पानी और जो गैस है वो सब की सब जो है वो मैटर हैं। दे ऑल आर मैटर। वाई डू दे लुक डिफरेंट। लेकिन वो डिफरेंट क्यों है, अगर वो मैटर हैं तो वो डिफरेंट क्यों नज़र आ रही है। दे लुक डिफरेंट बिकॉज दे हैव आर इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्टेट्स। क्यों डिफरेंट्स हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेट्स हैं वो क्या है, वो डिफरेंट है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्टेट्स। द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट इन ईच स्टेट्स ऑफ अ मैटर एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3 डिफरेंट स्टेट्स। यहाँ पे जो मैटर की हमने स्टेट्स पढ़ी हैं वो कितनी पढ़ी हैं, मैटर हैज़ द 3 डिफरेंट स्टेट्स। यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं और उन 3 डिफरेंट स्टेट्स के नाम क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैसेस। ठीक है जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो हैं इनकी डिफरेंट स्टेट्स के नाम हैं। यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैसेस। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैसेस। इनकी हम प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से इन डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द टेबल। इस टेबल को हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी हैव द सॉलिड। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड, जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड की जो शक्ल होती है, जो शेप होती है वो प्रॉपर होती है। दिस मीन्स दैट द शेप ऑफ अ सॉलिड डज नॉट चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉलिड की जो है वो शक्ल नहीं बदली जाती और जो है उसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है। आप भले उसको कहीं भी लेके जाएं, उसकी जगह उसकी जो शेप है वो प्रॉपर और एक यानी कि आप स्केच आउट कर सकते हैं सॉलिड की शेप को।
जब हम लिक्विड की शेप्स की बात करते हैं तो लिक्विड हैव नो डेफिनाइट शेप। दिस मीन्स दैट द शेप ऑफ अ लिक्विड चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेनर इट होल्ड। लिक्विड की शेप वही होगी जिस कंटेनर के अंदर हम उसको रखेंगे। जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस हैव नो डेफिनाइट शेप। दिस मीन्स दैट अ गैस टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर इट होल्ड्स। अच्छा जी, जो आपके लिक्विड्स हैं और जो गैसेज हैं दोनों की ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। इन दोनों की जो है वो शेप जो होती है प्रॉपर नहीं होती। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ वो ये देती हूँ कि सपोज़ करें कि अगर आपसे बोला जाए कि आप पानी ड्रॉ करें। अगर आप सबसे बोला जाए कि आप पानी को ड्रॉ करें तो कुछ बच्चे पानी को ऐसे ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये बोला जाए कि वाटर को ड्रॉ करें तो कुछ स्टूडेंट्स पानी को ऐसे ड्रॉ करेंगे, कुछ जो है वो पानी को ऐसे करके ड्रॉ करेंगे और कुछ जो है बच्चे पानी को ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। मीन्स कि हर बच्चे की जो ड्राइंग है वो पानी के बारे में वो डिफरेंट होगी। कुछ बच्चे जो हैं वो पानी को ऐसे भी ड्रॉ करेंगे। लेट मी ड्रॉ इट। पानी को कुछ बच्चे ऐसे भी ड्रॉ करेंगे टू शो द वाटर। लेकिन अगर आप सॉलिड की बात करें, अगर आप उनसे बोलें कि ड्रॉ द पेंसिल या कोई भी स्पेसिफिक चीज़, तो तब जो है बच्चों की ड्राइंग जो है वो स्पेसिफिक होगी और उसकी शेप जो है वो अप्रोप्रिएट होगी। यानी कि पेंसिल की ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे ड्राइंग करेंगे वो सेम ही पेंसिल की ड्राइंग करेंगे, जबकि पानी की जो है उनकी ड्राइंग डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ भी रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पानी है, जितने भी लिक्विड्स हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जबकि सॉलिड्स की होती है और गैसेस की नहीं होती। गैसेस की नहीं होती। किन दो चीज़ों की नहीं होती? एक लिक्विड्स की नहीं होती, एक लिक्विड्स की नहीं होती डेफिनाइट शेप, गैसेस की नहीं होती, लेकिन सॉलिड्स की होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनाइट वॉल्यूम, तो सॉलिड की डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। लिक्विड्स की भी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस की डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है जी, गैस ऑक्यूपाई करता है द अमाउंट ऑफ द स्पेस अवेलेबल, जितनी उसको स्पेस मिलेगी वो होगी। सपोज़ कीजिए कि अगर आप कोई रूम स्प्रे करते हैं तो वो जो है उसकी कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होगी कि वो सर्टेन एरिया तक ही रुका रहे, बल्कि वो रूम के अंदर पूरे ही रूम में स्कैटर्ड हो जाता है। यानी कि जो इसकी जो वॉल्यूम जो है वो आप उसको मेजर नहीं कर सकते, जबकि सॉलिड एंड लिक्विड को आप मेजर कर सकते हैं। आप जूसेस लेते हैं तो उसकी स्पेसिफिक जूस जो होता है लिक्विड, उसकी आप उसमें जो है ना वो ml लिखा हुआ होता है कि कोई भी जूस जो है वो कितने ml का है। सॉलिड होती है तो सॉलिड का भी मास जो होती है, जो वॉल्यूम होती है वो स्पेसिफाइड होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड के जो होते हैं थोड़े लूज़ होते हैं और गैसेस के जो होते हैं वो बहुत ही लूज़ होते हैं। यहाँ पे जो है वो पार्टिकल्स की आपको डायग्राम भी दिखाई गई है कि किस तरीके से जो है ना सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब जुड़े हुए हैं, जबकि जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स हैं दूर हैं और गैसेस पार्टिकल्स बहुत दूर हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं लास्ट, जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। पेंसिल, कप, आइस क्यूब, जग। यहाँ पे वाटर, मिल्क, जूस एंड गैसेस में दी हुई हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो मैनी थिंग्स। तो यहाँ पे जो है वो हमने तीन चीज़ें सीखी हैं। तीन कौन सी चीज़ें सीखी हैं? एक चीज़ हमने सीखी है सॉलिड की शेप डेफिनाइट होती है जबकि लिक्विड एंड गैसेस की नहीं होती। सॉलिड एंड लिक्विड की डेफिनाइट वॉल्यूम होती है जबकि गैसेस की नहीं होती। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड के थोड़े कम होते हैं और गैसेस के बहुत ही दूर होते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारी इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।